आपने एक प्लेट मोमो की ली, 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक ली आप। करेक्ट है। मेरे को दिमाग में मार्केट्स थी कि कहाँ पे मोमोज बिकता है। फिर धीरे धीरे समझ आया कि मोमोज तो हर कोई बेच रहा है, लेकिन हर कोई बना तो सकता नहीं है। सबसे पहले मैंने भी स्टॉल लगाया, मोमोज बेचे। पहले दिन की सेल थी कुछ? जब कितनी, 300-400-500 रुपये। कोई भी टीम नहीं थी आपके पास? हाँ, सिर्फ कोई आप अकेले? हाँ, अकेले। ठेका कॉफ़ी की वजह से मैंने ग्राउंड का काम बहुत करा है, तो मैंने बाइक ली वापस से और मैं निकल गया। आप मोमो कहाँ से लेते हो, आपको सप्लाई चाहिए, ऐसे करके, क्योंकि पहली बारी में आपको कोई भी नहीं बता देगा कि। फिर एक दो बंदों से बात करके मेरे को समझ आया मेरा पूछने का तरीका गलत है। तो पहला ऑर्डर अगर मैं बोलूँ तो आपको चैट जीपीटी से पोस्ट बनाया, उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड करा, और इनिशियल लेवल पे वो 200 रुपये की ऐड नहीं, मेरे को कम से कम 20-25 हज़ार रुपये का बिजनेस दिया होगा। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, आपको सॉल्व करने की हिम्मत होनी चाहिए। मतलब जिस हिसाब से आपने बताया कि मार्केट में 90% चीज़ें B2B हो रही हैं। तो मैं तो बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भेड़ चाल में मत चलो। दोस्तों, हम सबने लाइफ में सपने देखे हैं, पर कितने लोग हैं जो एक सेटल्ड रास्ते को छोड़कर एक नए रास्ते पर चलने की हिम्मत रखते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो सिर्फ बिजनेस नहीं करते, वो ब्रांड्स बनाते हैं। इन्होंने देश के सबसे बड़े ब्रांड ठेका कॉफ़ी को 100 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचते देखा। शार्क टैंक का वो गर्मा गर्म माहौल जिया और फिर एक दिन डिसाइड किया कि अब बारी है अपनी खुद की पहचान बनाने की। इन्होंने पकड़ा इंडिया का सबसे फेवरेट स्नैक मोमोज और यूज किया एक नया रंग, नया ढंग और एक नया स्वैग दिया ओए मोमो के रूप में। आज हम सिर्फ इंटरव्यू नहीं करेंगे दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे कबीर सिंह जी की। एक ऐसी जर्नी जिसमें ड्रामा है, रिस्क है, बहुत सारी मेहनत है और हाँ, ढेर सारे नंबर्स भी हैं। सो कबीर भाई, आपको कब लगा कि अब तो लाइफ अपनी चेंज करनी ही पड़ेगी? कब कब ऐसा एक ऐसा मूवमेंट आया? जब 2-2.5 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था कि अब तो लगा कि कुछ करना है, बट करना क्या है उसको सोचने में बहुत टाइम लग गया था। तो फिर हिट एंड ट्रायल किया, उसमें फिर समझ में आया कि अब ये करना है, जो फिर उसी में लगे रहे और करते रहे। तो हिट एंड ट्राई मतलब क्या किया है? टी शर्ट्स भी बनाई, डिज़ाइन करी, सब करा, फिर वहाँ से रिजल्ट्स नहीं मिले, क्योंकि हमारा ना फोर फादर्स के टाइम से फूड बिजनेस ही है। अच्छा। हाँ, तो मतलब आप समझो दादा के भी पापा के टाइम से हम लोग रेस्टोरेंट्स में हैं। तो फिर रेस्टोरेंट था, ढाबा हुआ, फिर ये सारी चीज़ें हुई, तो फिर वहाँ से समझ आया कि जो कोर अपना चलता हुआ आ रहा है जेनेटिक्स में, तो उसी को करते हैं। तो मैंने फिर चूज़ करा कि अब फूड बिजनेस ही कुछ करते हैं। सो जब आपने बिजनेस का सोचा मोमोज का, जी। तो एक ब्रांड बनाने का, हाँ, तो फैमिली का सपोर्ट था? सपोर्ट था कि हाँ, जो तू करेगा हम लोग तेरे साथ हैं, बट उस साइड साथ में वो भी था कि कुछ और देख ले, अगर नहीं हुआ तो क्योंकि पहले से 2 से 3 हाँ, बिजनेसेस। जॉब कर ले, कोई बात नहीं। सपोर्ट पूरा था, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सपोर्ट नहीं था, मेरे फादर का पूरा सपोर्ट था। अच्छा। इवन ये बिज़नेस में भी मेरे फादर की बहुत हेल्प है, ठीक है? मदर की बहुत हेल्प है, मेरा ब्रदर है उसकी बहुत हेल्प है। बट कहीं न कहीं इनिशियली जब उतने रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे थे इसमें से, तो कि ये कर ले, ये कर ले। क्योंकि स्टार्टिंग से ही दिमाग में ये नहीं था कि बी2बी करना है, वो धीरे-धीरे करके डिकोड हुआ। सबसे पहले मैंने भी स्टॉल लगाया, मोमोज़ बेचे। अच्छा। हाँ, एक छोटा-सा स्टॉल लगाया, मोमो बेचे। कहाँ फिर पर? ये आपको मदनगीर जगह है। मदनगिर। हाँ, वहाँ पे मार्केट में मेरे को एक छोटा-सा स्पेस मिला। वहाँ पे मैंने टेबल लगाया, स्टीमर-वीमर खरीदा और फिर वहाँ से शुरू करा। फिर वहाँ पे इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला, टू बी क्या ऑनेस्ट। इन्वेस्टमेंट थी उसमें? 2000 रुपए। 2000 रुपए? 2000 रुपए। कुछ भी नहीं, एक फोल्डिंग टेबल, ठीक है। स्टीमर और नीचे गैस चूल्हा बस। मेरे साथ एक लड़का था, तो उसको मैं लेके सारा सामान स्कूटी पे रोज़ शाम को जाता था। वहाँ पे लगाता था, खड़ा होता था उसके साथ, फिर रोज़ रात को वापस आता था। तो वहाँ से फिर उसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर धीरे-धीरे समझ आया कि मोमोज़ तो हर कोई बेच रहा है, लेकिन हर कोई बना तो सकता नहीं है। ठीक है। तो ये कहीं न कहीं से तो ले रहे हैं, और क्वालिटी किसी के पास है नहीं। जो क्वालिटी हम सर्व करना चाहते हैं लेकिन लोगों तक पहुँच नहीं रही, क्योंकि इसमें भी कैसा है ना, लोगों का एक स्पॉट बन जाता है। अब थोड़े टाइम बाद वहाँ अच्छा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वहीं पैर उनको वहीं लेके जाते हैं। सही तो बात है। कोई भी नई चीज़ आती है, उसको चलने में बहुत टाइम लग जाता है कभी-कभी। लोग उसको ट्राई नहीं करना चाहते। छोड़ ना यार, वहाँ क्यों जाना, वहाँ चलते हैं। सो तो ऐसे आपकी पहले दिन की सेल थी कुछ? जब कितनी, 300-400 रुपए, मतलब ये 400-500, 400-500, मैक्स टू मैक्स 1000-1200, बस यही चल रहा था उस टाइम पे। तो फिर वहाँ से समझ आया कि छोड़ना तो नहीं है। क्योंकि मोमो आपको स्ट्राइक कर गया हाँ, कि मोमो इसी में स्ट्राइक रहना कर गया क्योंकि कंज़म्पशन बहुत हेवी है। अगर आप देखोगे तो हेवी कंज़म्पशन बिज़नेस करना था, क्योंकि पहले समझ आ गया कि कॉफ़ी किसी-किसी को समझ आ रही है, मिल्क शेक्स किसी-किसी को समझ आ रहे हैं।
बारिश आ रही है तो किस लोगों को पीनी नहीं है, सर्दियाँ आ रही हैं तो अवॉइड करना है। करेक्ट। मोमोज ऐसी चीज़ आ गई जो बहुत हैवी कंजम्पशन है और इंडिया जैसी मार्केट में बहुत कम प्राइस में लोगों का पेट भर देती है। अगर आपको भूख लगी, आपके पास 100 रुपये हैं, आपने 80 रुपये की एक प्लेट मोमो की ली, 20 रुपये की कोल्ड ड्रिंक ली, आप आराम से खा के सो सकते हो। करेक्ट है। कंजम्पशन बहुत हैवी है उसकी, अगर आपने राइट प्रोडक्ट राइट प्राइस पे लोगों को दे दिया तो ये चीज़ समझ आई, इसीलिए मैंने मोमो का काम चूज़ किया। और उसमें कंटिन्यू कर लिया हाँ, आपने। फिर था कि अब करना यही है, कुछ अलग ट्राई करते हैं। फिर मैं एक दिन ऐसे ही, जन मैंने बताया आपको कि मैं बाइक पे वापस जाता था सामान-वामान लेके, तो रास्ते में एक मोमो वाले की दुकान मेरे को मिली। मैं देखता था कि कौन नेपाली बेच रहा है मोमो, कौन नॉर्मल आदमी खड़ा होके बेच रहा है। अब नॉर्मल आदमी खड़ा होके बेच रहा था, इसने तो बनाया नहीं है। इसने तो बनाया नहीं है। हाँ। हाँ, तो जो भी नॉर्मल आदमी मेरे को मिलता था, मैं बाइक रोक के उससे बात करता था कि भाई हम लोग मोमो सप्लाई करते हैं, आप लोगे हमसे? अच्छा। ऐसे करके। तो बोलता मैं वहाँ से लेता हूँ, मैं आपसे ले लूँगा, आप टेस्ट करा दो। अब मैं दुकान बंद करके ही जा रहा था, उस टाइम स्टीमर में मोमो भी पड़े थे, तो मैंने उसको बोला ये लो एक पीस चेक करो। तो उसने वहाँ से मोमो खाया, उसको समझ आ गया, बोलता कल मेरे को दे दो 5-5 प्लेट। तो वहाँ से ऐसे करके पहला कस्टमर बना। हम लोग फिर भी जाते थे दुकान लगाने वहाँ पे, फिर धीरे-धीरे अपनी करके शॉप थी। हाँ, फिर मैं क्या करता था, फिर मैं लड़के को बोलता था तू देख, क्योंकि यहाँ पे इतना रिस्पॉन्स तो है नहीं, मेरी ज़रूरत है नहीं। हम्म। तो मैं फिर उसको लगवा के वहाँ पे ठीक। बाइक लेके निकल जाता था। अब क्या था, ठेका कॉफ़ी की वजह से मैंने ग्राउंड का काम बहुत करा है, तो वहाँ से मेरे को ग्राउंड की नॉलेज बहुत अच्छी थी। सो आपने ग्राउंड लेवल पे काम करना स्टार्ट किया। हाँ। कोई भी टीम नहीं थी आपके पास, हाँ, सिर्फ कोई आप भी। अकेले। हाँ, अकेले। उसमें कैसा था, जो ठेका कॉफ़ी का कार्ट बिज़नेस है, वो जब हमको स्टार्ट करना था तो उसके लिए कार्ट कोई ऐसा नहीं है कि आपने ले जाके लगा दी, उसके लिए ग्राउंड पे बहुत वर्क होना ज़रूरी था। तो वो वर्क मतलब आप समझो अकेला मैं ही था उस टीम में, तो उसमें कैसा था कि मैं बाइक लेके पूरी दिल्ली घूमता था कि क्या चल रहा है, कैसा होता है, क्योंकि कुछ भी आइडिया नहीं था कि कार्ट बिज़नेस होता कैसे। ये ठेका कॉफी के टाइम पे। हाँ, ठेका के टाइम पे। तो कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, तो उस वजह से मेरे को ग्राउंड लेवल की नॉलेज अच्छी थी। मेरे को दिमाग में मार्केट्स थी कि कहाँ पे मोमोज़ बिकता है, कहाँ पे क्या होता है। तो मैंने बाइक ली वापस से और मैं निकल गया। तो फिर मैंने ऐसे चलते-चलते कि भैया आप मोमो कहाँ से लेते हो? आपको सप्लाई चाहिए। पहली बारी में आपको कोई भी नहीं बता देगा कि हम लोग बाहर से लेके बेचते हैं। तो फिर 1-2 बंदों से बात करके मेरे को समझ आया मेरा पूछने का तरीका गलत है। कुछ और तरीके से पूछ के देखता हूँ। क्या पूछते थे? मैं पूछता था भैया आप खुद बनाते हो मोमो? तो हर कोई बोलता था हाँ, मैं खुद ही बनाता हूँ। फिर मेरे को समझ आया मेरे को पहला क्वेश्चन ये नहीं रखना कि आप खुद बनाते हो कि नहीं। मेरे को पहला क्वेश्चन रखना चाहिए कि आप सप्लाई लेनी है आपको मोमो की? मैं मोमो सप्लाई दूँ। अच्छा। ये चीज़ मेरे को समझ आई। तो फिर मैंने ऐसे अप्रोच करना लोगों को शुरू करा। तो फिर धीरे-धीरे लोग जुड़ने लगे। तो फिर वहाँ से मेरे को समझ आया, फिर वहाँ से मैंने वो जो कार्ट वाला वो था, उसको बंद कर दिया। जो लड़का था मैंने उसको बोला अब हमें सिर्फ़ मोमो बनाने हैं। और उस टाइम पे था कि इन्वेस्टमेंट इतनी थी नहीं करने के लिए, ठीक है। तो घर से ही शुरू कर दिया। अच्छा, जहाँ रहते थे आप? हाँ, घर में ही। घर की किचन से ही। घर की किचन में ही मैं और वो लड़का मिलके हम लोग मोमो बनाते थे। फिर दोपहर तक मोमो बना के ख़त्म करते थे। फिर मैं और वो बाइक और स्कूटी पे मोमोज़ पैक करके हर शॉप पे देने निकल जाते थे। फिर हर शॉप पे मोमोज़ की डिलीवरी करते थे। पहला ऑर्डर अगर मैं बोलूँ तो आपको 5 प्लेट का मिल गया था, 15 प्लेट का। जो आप मतलब रात में 5-5 जा रहे थे। प्लेट हर वैरायटी की। वेज, वेज पनीर, नो हाँ, चिकन। हाँ, तो ये मतलब जो आप रात में जा रहे थे अपने घर के हाँ, क्लोजिंग के टाइम पे, तो आपको वहाँ से वो ऑर्डर मिला है। कितने हाँ। रुपए का था वैसे? 550 रुपए का। बट वहाँ पे ये समझ आ गया था कि 5-5 प्लेट ही तो बना के देनी है हम्म। और उसके बदले में 550 आ रहा बट है। आप खुद बनाते थे? नहीं, वो जो लड़का मेरे साथ में था। अच्छा, वो बनाता था। वो बनाता था। मैं उसके साथ हेल्प करता था। जैसे अब क्या है मोमो बनाने में भी अगर उतनी कम क्वांटिटी में बनाना है आपको तो 2 लोग बना सकते हैं। जैसे एक आदमी रोटी बेलेगा तो एक उसको फ़ोल्ड करेक्ट है। करेगा। तो मैं उसको रोटी बेल के देता था, वो फ़ोल्ड करता था। तो ये इस तरीके से चलता था। बट वहाँ पे ये समझ आ गया था कि 5-5 प्लेट बना के देनी है, उसके बदले में 550 रुपया मिल रहा है। हम्म। वहाँ पे हम लोग पूरा दिन खड़े हो रहे हैं, उसके बदले में 550 भी नहीं मिल रहा। यहाँ पे काम है हाँ, 2-3 घंटे का। 2-3 घंटे का। 2-3 घंटे भी नहीं, 5-5 प्लेट तो आप समझो आधे घंटे का काम है बनाना। वहाँ तो आप पूरा दिन खड़े हो, हाँ, शाम को 5 बजे से 10 हाँ। बजे तक। तो फिर आया कि अब यही अगर क्लाइंट्स और बढ़ गए तो मज़ा आ जाएगा। फिर धीरे-धीरे 500 1000 हुआ, फिर 1500 हुआ, फिर एक आधा कोई बड़ा आदमी मिल गया जिसकी कंजम्पशन थोड़ी हैवी थी। अच्छा। वही अकेला 1500 2000 रुपए का सामान ले लेता था। तो ऐसे-ऐसे करके फिर 500 से 4000 हुए, 5000 हुए, ऐसे करके। वेरी नाइस। सो शुरू से अगर मैं बात करूँ तो मोमोज ही आपने मतलब एक फूड में तो और भी कुछ जैसे ऑफ कोर्स देखो आप सरदार हैं, हाँ, तो उनका तो यूजुअली हम तो तिलक नगर में आप देखें वेस्ट दिल्ली में तो चिकन फेमस है बहुत ज़्यादा। एंड कुछ चटपटी चीज़ें ऐसी होती है, बट ये तो बिल्कुल ही मतलब नेपाल की चीज़ है। आई डोंट नो कि कहाँ से मोमोज
कहाँ बनते हैं, हाँ, कहाँ से ओरिजिन हुआ इनका? आई थिंक नेपाल से नेपाल हुआ है, से। दार्जिलिंग से हुआ है शायद। नेपाल से नहीं, नेपाल से। दार्जिलिंग भी पहले नेपाल में ही था, बाद में अलग हुआ। अच्छा, तो ये है नेपाल का फूड। हाँ, नेपाल तो पे। मोमोज पे ही इतना कंसंट्रेशन क्यों? क्योंकि जब आपने स्टॉल भी लगाया हाँ, तो मोमोज की ही क्यों लगाया? क्यों आप चिकन कबाब का भी लगा सकते थे, तंदूरी चिकन भी लगा सकते थे, मैंने आपको बताया तो कि मोमो का कंजम्पशन बहुत हैवी है, इसलिए। सिर्फ तो इसलिए। चिकन का भी तो है। चिकन का वेजिटेरियन बंदा कहाँ चिकन खाएगा? अगर आप चिकन का है आपका, अब बेसिक एक ही एग्जांपल ले लो, नवरात्र है, 9 दिन आपकी दुकान बंद है। वीर मलाई चाप हाँ। जो चीज़ें होती हैं वो होते हैं जैसे, हम्म। तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते थे। बट इनिशियली तो यही आया था दिमाग में कि मोमोज करते हैं कंजम्पशन हैवी की वजह से, क्योंकि अच्छा। कोई सीजन नहीं है, कुछ नहीं है बेसिकली, और हर आदमी खाता है अगर आप देखें तो। अच्छा। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी चीज़ जब B2B का आया दिमाग में, तो B2B में मोमोज से अच्छी चीज़ और कोई नहीं है हम्म। हैवी कंजम्पशन वाइज। आप समझो, अगर आप लोग और भी चीज़ों के B2B करते हैं, मतलब आप समझो, आप सोच भी नहीं सकते ऐसी चीज़ बाहर से लोग लेके बेचते हैं। समोसे B2B होते हैं, अच्छा। तो टिक्कियाँ B2B, कबाब B2B, बहुत सारी चीज़ें B2B होती हैं। बट वो चीज़ें कैसा है, उसकी इतनी कंजम्पशन नहीं है। वो आदमी ने आपसे एक बारी ले लिया, तो वो उसके फ्रिज में कितना दिन पड़ा आपको नहीं पता। मोमो का कैसा है कि आपने अभी लिया, आज दिन में लिया, शाम में ख़त्म, अगले दिन फिर ऑर्डर लगाया आप। वो B2B का बिजनेस तो वहाँ से ही आ गया, आपको हाँ। समझ में आ गया कि रिटेल में इतना पैसा नहीं है, या फिर पैसा अटकता भी है। पैसा भी है, और दूसरी चीज़ ऑपरेशनली बहुत हैवी होता है रिटेल, अगर आप देखने जाओ तो। करेक्ट। फूड बिजनेस वैसे भी ऑपरेशनली हैवी होता है अगर मैन्युफैक्चरिंग भी है, बट रिटेल बहुत हैवी है। अच्छा। और दूसरी चीज़, सड़क पे चैलेंजेस भी बहुत हैं। अगर आपको कार्ट लगानी है या आपको दुकान खोलनी है तो बहुत चैलेंजेस हैं। इंडिया जैसी मार्केट में, दिल्ली जैसी मार्केट में अगर आप बोलो तो बहुत चैलेंजेस हैं। गुंडागर्दी है, कमेटी तंग करती है, कुछ करता है, बहुत सारी चीज़ें जब आपने स्टॉल लगाया था हैं। तो आपका, आप बता रहे थे 2,000 रुपये में हुआ हाँ, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट थी उसमें, तो आपने किसी को पैसे भी दिए थे? क्योंकि सपोज आज किसी को स्टॉल लगाना है, जैसे आपने स्टार्ट किया था, हम्म, तो उसको क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे? मतलब एक मार्केट में हम्म। उसको जाके आज जहाँ पे आपने स्टॉल लगाया तो उसको क्या स्टेप फॉलो, लाइक किसको पैसे देने पड़ेंगे? कोई कमेटी वाला है या फिर कोई और लोग भी हैं जिनको पैसा रखना पड़ता है? पुलिस वालों को पैसा देना पड़ता है क्या? सर देखो, सबसे पहली चीज़ ना, सबसे सेफ स्पेस जो होता है वो मार्केट में, अगर किसी की शॉप है अच्छा। तो शॉप के बाहर लोगों के पास जगह होती है, जो ठीक उनकी है। खुद की जगह होती है। ठीक है। तो कोशिश सबको यही करनी चाहिए सेफ रहने के लिए, कि शॉप के बाहर जो उनकी खुद की जगह है, उसी में से जगह लेके शॉप वाले को ही आप डेली का रेंट दे दो, डेली का या मंथली का, जैसा भी आपका सेट हो। तो उसके बाद जो भी पुलिस, MCD, जो भी कमेटी वमेटी, सारी चीज़ें हैं, वो दुकान वाले की टेंशन है, अच्छा। क्योंकि उनके बाद आपको कुछ भी नहीं टेंशन लेनी। आप ठीक है। शांति से खड़े रहो, बेचो, और मंथली या वीकली या डेली का जो भी देना है उसको दे ठीक के है। ख़त्म करो। तो आज जिसको अगर स्टॉल खोलना है छोटा सा, हाँ। कि स्टूडेंट लाइफ होते हैं, बाहर से लोग आते हैं दिल्ली में, तो उनको अगर स्टॉल लगाना है तो क्या खर्चा आ जाएगा आज के डेट में? सर अब देखो, वो भी डिपेंड करता है। अब आजकल क्या चीज़ हो गई है ना, अब जैसे मैंने 2,000 रुपये में शुरू कर लिया, ठीक है। अब 95% लोग वैसे नहीं करना चाहेंगे। अब उनको क्या हो गया, मेरी ऐसी कार्ट हो, मेरी वैसी कार्ट हो, स्टार्ट ही लोगों को वहाँ से करना है। लोगों को मेजर ग्लैमरस प्रॉब्लम ही यही है। हाँ, चीज़ें दिखानी है पहले। मेजर प्रॉब्लम ही वही है। उनको 1,00,000 1,50,000 की कार्ट से ही शुरू करना है। ये कार्ड का खर्चा इतना आता होगा? आराम से आता है सर, आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब आप एक नॉर्मल सी भी कार्ट अगर देखोगे ना सड़क पे खड़ी हुई, वो भी 50-60 हज़ार रुपये की होगी। अच्छा। हाँ, बहुत खर्चा है इसमें। तो इसीलिए लोगों को वही हो गया आजकल दिमाग में, कि मेरे को तो बड़ी आलीशान कार्ट लगानी है सड़क पे, फिर ही मैं शुरू करूँगा, मेरी रिस्पेक्ट है, ये है, वो है। ये चीज़ बहुत हो गई है लोगों को। मतलब अगर ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट करें तो मतलब बेटर है। हाँ, 100%। मेरा मानना ये है कि आपके पास अगर 50 लाख रुपए है, हम्म। एग्जाम्पल, तो उसमें से 50 लाख ही पूरा नहीं लगा देना चाहिए। करेक्ट है। आपको 5 लाख लगाना चाहिए, 45 लाख अपने पास रखना चाहिए। क्योंकि फूड में ऐसा नहीं है कि आप आज खड़े हुए और आप आज ही फेमस हो गए। जितना लंबा टिकोगे ना, उतना लंबा टिके रहोगे। अब राजेंद्र दा ढाबा हमारे दादा के टाइम से चल रहा है, बहुत सोचो। बहुत पुराना है। अब वो कैसे चल रहा है? क्योंकि वो टिका टिका हुआ है। हुआ है। आप कोई भी फूड का ब्रांड दिमाग में लेके आओ, वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि वो टिका हुआ है। ऐसा नहीं है अभी वो महीना पहले ही खुला है। और कितने ऐसे ब्रांड होंगे, एक महीने में बहुत फेमस हुए, दूसरे महीने थे ही नहीं। थे ही नहीं। तो सारा गेम ही टिके रहने का है। अगर किसी को ये पता है कि ओए मोमो एक B2B मोमो का सप्लायर है, 1 महीना पहले से इन्होंने शुरू करा है, तो इतना ट्रस्टवर्दी नहीं। नहीं होगा ट्रस्ट। अब कोई देखे कि 10 साल से ये लोग मोमो ही सप्लाई कर रहे हैं बस। अब 10 साल तक टिके रहना बहुत बड़ी बात है। तो टिकना है बस आपको। तो
मुझे स्टार्ट करना है आज 2000 रुपये में, मैं मतलब 5000 रुपये में मैं स्टार्ट कर सकता हूँ ये काम। हाँ, स्टार्ट कर सकते हो आप। और अगर लोकेशन आपकी अच्छी हो गई तो आप एक ही दिन में 5,000 रुपये लेके घर जा रहे होगे। अच्छा, हाँ, इतना है इसमें बहुत पोटेंशियल। पैसा। हाँ, आपने भी स्टार्टअप किया हुआ है अपना, मुझे स्टार्ट करना है, तो कहीं सपोर्ट देते हैं आप कि लाइक मैं बिल्कुल स्टूडेंट हूँ, घर से पैसे नहीं लेने होते हैं कई लोगों को, या नहीं होते हैं घर पे, और यहाँ सरवाइव करना है, तो मुझे अगर स्टार्ट करना है तो आप कितने रुपए में मतलब मुझे मोमोज दे दोगे आप? और क्या आपका जो भी, आई डोंट नो कि शेल्फ लाइफ क्या रहती है, और कैसे उसको एक गाइडेंस दे सकते हो आप, तो क्या दोगे आप आज एक स्टूडेंट को गाइड? काफ़ी लोगों के इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं कि हमको स्टार्ट करना है, आप गाइड करो। अच्छा, ऐसे आते हैं मैसेजेस। तो हम उनसे फ़ोन पे बात करते हैं, जो भी उनको गाइडेंस चाहिए होती है हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी चीज़, यही चीज़ को रखते हुए हमने कोई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रखी ही नहीं हुई है। अच्छा, हाँ, वेरी नाइस। अगर आपको 1 प्लेट 2 प्लेट भी लेके जाना है, आप हमसे लेके जाओ, उसको बेचो, अगले दिन आप फिर लेके जाओ। इस काम में ना B2B में जो सप्लायर्स होते हैं, सब होते हैं, उन्होंने एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सेट करी हुई है कि इतना आपको हर वैरायटी का लेना ही लेना है। तो हमारे पास कोई भी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी नहीं है। आपको लगता है आपको 5-5 प्लेट लेके जानी है, 5-5 प्लेट अगर 3 वैरायटी के लोगे तो मेरे हिसाब से ₹500 ₹550 लगता है उसमें। ठीक है। ₹550 के आपके मोमोज़ आ गए। हम्म, अगर आपने अच्छी लोकेशन पे लगा ली, एक ही दिन में वो बिक गए, तो ₹1000-1200 के आपके वो मोमोज़ बिक गए। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ कबीर भाई, ये डंपलिंग और मोमोज में क्या फ़र्क है? मतलब यूजुअली हम तो कहीं जाते हैं तो वो पता नहीं फैंसी नेम है या फिर नहीं, सच्ची अलग तो है। अलग है। हाँ। किसी ने मुझे बताया था, बड़ा पता नहीं, आप हंसोगे, इसकी स्किन पतली रहती है, इसकी स्किन मोटी रहती है, तो इसलिए इसका नाम मोमोज है। ऐसा नहीं है सर, डंपलिंग कुछ बोलते। फीलिंग्स भी अलग होती हैं उसकी। अच्छा, और उसका कैसा है, शीट जो होती है वो, मेरे को मटेरियल उसका याद नहीं आ रहा वो बनती किससे है। अच्छा, अच्छा, मतलब एकदम ही अलग चीज़ है। अच्छा, दोनों मतलब अलग मतलब चीज़ है। दिखने में सिमिलर है, इसीलिए लोगों के दिमाग में आता है। डिमसम्स हो गया जैसे। डिमसम्स हो गए, हाँ। हाँ, डिमसम्स और मोमोज दिखने में सिमिलर है, इसीलिए लोगों को लगता है कि सेम सेम चीज़ें हैं, बट है डिफरेंट डिफरेंट, अच्छा, अलग अलग चीज़ें हैं। लाइक हमारी वही, हम तो नॉर्थ इंडिया में है, तो रोटी और तंदूरी रोटी वाला सीन हो गया ये मेरे ख्याल। वैसा भी नहीं आप बोल सकते। फिर मतलब वो हो तो रोटी गई फिर भी, हम्म, मतलब सिर्फ दिखने में सिमिलर है। आप अच्छा, चीज़ है सेम नहीं। ठीक है। अब आप समझो, ये जो डिमसम्स हो गए, अब ये डिमसम्स कितनी फैंसी चीज़ लगती है देखने में। बहुत। अब ये भी B2B होता है। अच्छा, हाँ, होटल्स वगैरह में। सब, हर चीज़। आपके दिमाग में ऐसी चीज़ भी नहीं आ सकती जो B2B ना हो। आपको, आपने देखा है सड़क पे लोग बिरयानी बेच रहे होते हैं, तो बड़ी बड़ी देग लगाई होती है। हाँ जी। ये देग की देग खरीद के लेके आते हैं, बनाते नहीं है। 95% बंदा वो देग खरीद के ला के रखता है, शाम को बेच के घर जाता है। अब इतनी चीज़ें हैं, लोगों को पता ही नहीं है। और ये, अब आप एक चीज़ सोचो ना, वो बंदा करे भी क्यों ना, वो बढ़िया आराम से घर में सुबह उठता है, जाता है, देग खरीदता है, ठीक है, लेके आके रख के बेच रख दे। के बेच रहा है, ट्रेडर हो गया वो तो। सिंपल। अगर मान लो ₹700 की भी आई और डबल की भी करके उसने बेच दी, ₹1500 लिए, ₹700 सीधे सीधे। टेंशन के बदले का लोग पैसा दे रहे हैं आजकल। सिंपल बात है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है इसकी। प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ये तो बिजनेस के बारे में बात हो गई जी। कबीर भाई। इससे पहले आप कहाँ करते थे काम, एंड क्या जर्नी रही आपकी लाइफ में? एजुकेशन एंड ऑल कहाँ से थी आपकी? सर, एजुकेशन, स्कूलिंग मैंने करी है न्यू ग्रीन फील्ड स्कूल साकेत से। अच्छा, उसके बाद ग्रेजुएशन तो मैंने BA करी है PGDAV कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा, हाँ, उसके बाद सर मैंने पढ़ाई करी नहीं। उसके बाद फिर फर्स्ट जॉब? उसके बाद फर्स्ट जॉब, अब एक कंपनी थी ट्रैक चेक, अच्छा, उसमें 1 महीना काम करा था। वहाँ से मेरे को समझ आया था कि जॉब मैं नहीं कर सकता। अच्छा, उस कंपनी में जाने के बाद हाँ। अक्सर लोगों को तभी पता चलता है कि हाँ, हाँ, अपना कुछ कर। मतलब पहले से मुझे पता तो था, लेकिन एक बार था ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक क्योंकि है। उस टाइम पे, हाँ मैं बताता हूँ आपको, ग्रेजुएशन के बाद मेरे को जाना था कनाडा। अच्छा, हाँ, उस टाइम पे कोविड का टाइम चल रहा था। एक जो मेरी ग्रेजुएशन हुई है वो लास्ट सेमेस्टर, वो कोविड वाला जो ऑनलाइन हो गया था, वो वाली ग्रेजुएशन मैंने करी है अच्छा, 21 में। 2020 में। अच्छा, लास्ट सेमेस्टर मेरा वही था। हाँ। ठीक है। तो उसके बाद जाना था कनाडा। तो फिर कोरोना के टाइम पे वीज़ा के रिजेक्शन बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा थे। थे, करेक्ट है। मेरा सब कुछ, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल थी, बैंड्स भी अच्छे थे सारे, सब कुछ, पढ़ाई में भी मार्क्स अच्छे, सब कुछ अच्छा। फिर उसके बाद लेकिन वीज़ा रिजेक्ट हो गया। फिर वहाँ पे भी वही था कि जाना तो है, तो दूसरी बारी वीज़ा लगाया, वो भी रिजेक्ट हो गया। फिर तीसरी बारी भी लगाया, वो भी रिजेक्ट हो गया। कोविड में ही? कोविड में ही। अच्छा, कोई गाइड करने वाला नहीं था बेसिकली।
कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो जैसा वो वीज़ा वाला वो कंसल्टेंट बोलता गया हम लोग करते गए। सही बात है। तो तीसरा भी रिजेक्ट हो गया। फिर तीसरा रिजेक्ट होने के बाद फिर ऐसा था कि और कंट्री ट्राई करके देख लेते हैं। तो फिर मैंने जर्मनी भी ट्राई करा। अच्छा। तो फिर वहाँ पे भी ऐसा हुआ जर्मनी में मेरे को जाना था पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ही जाने का फ़ायदा है, प्राइवेट में जाने का फ़ायदा नहीं है, इतना मेरे को किसी ने बताया था। तो वहाँ पे फिर जब मैंने अप्लाई करा तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ने अपने गाइडलाइन ही चेंज कर दी, कुछ ऐसा हुआ। तो फिर मैंने बोला अब जाना ही नहीं है। इसी के बीच में मैंने वो ट्रैक चेक वाली जॉब करी कि अब खाली बैठे करके देख लेते एक बार। वो थी सर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती है ना एम्प्लॉयज़ की, केवाईसी वगैरह। केवाईसी नहीं बोल सकते, वो भी बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं। वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को एआई पे लेके गए हैं। वेरी नाइस। वो भी मेरे फ्रेंड के म्यूचुअली थे जिनकी वो अच्छा। कंपनी थी, तो उसके लिए मैं चला गया। इनिशियल फेज था उनका भी तब। तो उन्होंने बोला वहाँ पे ज़रूरत है, तू भी खाली बैठा है, चल ले। तो मैं चला गया, एक महीना वहाँ पे करा। फिर उसके बाद ठेका कॉफ़ी वाली अपॉर्चुनिटी मिली। ठेका कॉफ़ी का जब आपने ठेका कॉफ़ी जॉइन किया तो तब आई थिंक स्टार्टअप ही था। तब वो शार्क टैंक पे एयर हो चुका था। अच्छा, हो चुका था। तो उनका ऑफिस अहमदाबाद, गुजरात। तो आप अहमदाबाद थे? दिल्ली में ही। दिल्ली में ही। हाँ। आप फील्ड जॉब फील्ड भाल रहे थे। बेसिकली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी वहाँ पे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सर लोकेशंस ढूंढना, हाई फुटफॉल वाले एरियाज ढूंढना। ठीक है, बेसिकली ये था कि ठेका की ओपनिंग दिल्ली में कराना। ठीक है। उनको उस टाइम पे वो एक्सपेंशन फेज में थे, तो ओपनिंग दिल्ली में कराना, फिर लोकेशंस ढूंढी। अभी इन्हीं दिनों की बात है, एग्जैक्टली इन्हीं दिनों की बात, अप्रैल में, अप्रैल की। क्योंकि गर्मी होती है तो कोल्ड कॉफ़ी हाई पीक पे जाता है। तो फिर लोकेशंस ढूंढना, ठीक है, फिर ओपनिंग्स कराना, ठीक है। स्टाफ संभालना, किचन के लिए लोकेशन ढूंढना, ये सारी चीज़ें करना। मतलब बेसिकली पूरा फिर ठेका दिल्ली में सेटअप हुआ। अगर वो आपके सामने ही आया है दिल्ली में, हम्म। क्या फिगर था उस टाइम पे 0 रुपीज़ की सेल पे? हाँ। और जब आपने ठेका छोड़ा हाँ तो कितनी सेल हो गई थी उसकी दिल्ली में? सर दिल्ली, फिर उसके बाद मेरा डिपार्टमेंट चेंज होता गया धीरे धीरे। अच्छा। तो फिर मैं अहमदाबाद शिफ्ट हुआ ऑफिस में। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था। फिर जब मैं था उसमें तो वो ज़ीरो वैल्यूएशन से आप समझ सकते हो कि 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे आपने पहुंच देखा गया। है? हाँ देखा है, मैं उसी में था तब। लवली। तो उसमें मेजरली फिर जब आगे बढ़ते गए तो मेरा काम हो गया। फिर वहाँ पे मेरे को उनको दिखा कि इसमें कैपेबिलिटीज़ हैं, फिर मैं सेल्स में आ गया। फिर मैंने फ्रेंचाइजी सेल्स करी। अच्छा। बिजनेस डेवलपमेंट, बीडी बोलते हैं उसको। फिर फ्रेंचाइजी कॉल्स करी, सेल्स करी, मीटिंग्स ली, फिर फ्रेंचाइजी डील्स करी। आप बोल सकते हो कि 95% फ्रेंचाइजी सेल्स मेरे उससे ही हुई हैं। अच्छा। हाँ, फिर मैं बीडी हेड बना वहाँ पे। फिर उसके बाद ये था कि मैं ही वहाँ पे ऐसा था कि जहाँ पे ग्राउंड लेवल की बहुत अच्छी नॉलेज रखता था। तो फिर मैं ओपनिंग कराने भी जाने लग गया। तो आप बोल सकते हो कि ठेका की ओपनिंग्स भी मैंने ही कराई हैं। जो फ्रेंचाइजीज़ थी, वो फ्रेंचाइजीज़ की ओपनिंग्स भी मैंने कराई हैं। और उससे ही फिर मैं पूरा इंडिया मैंने ट्रैवल करा है। और फिर वहाँ पे भी मैं यही चीज़ देखता था, ये वहाँ से भी लिंक होता सब कुछ, कि वहाँ पे जाके हर जगह का फेमस खाना खाना, सब कुछ करना, देखना। फिर वहाँ पे भी मैं ये चीज़ देखता था, हर जगह के मोमोज़ खाना। अब दिल्ली से गए हैं तो मोमोज़ तो ट्राई करेंगे। बिल्कुल सही बात है। हर जगह के मोमो खाना। ऐसा नहीं है कि दिल्ली से बाहर अच्छे मोमोज़ नहीं मिलते। मैंने आज तक के सबसे बेस्ट मोमोज़ खाए हैं कोलकाता में। अच्छा, हम्म, अच्छे मोमोज हैं। बहुत अच्छे मोमोज़ हैं कोलकाता में। तो फिर क्या वहाँ अलग है मतलब दिल्ली के मोमोज में से? और मतलब उनका फ्लेवर ही अलग है। मैंने तो वहाँ की एक पुचका बोलते हैं वहाँ पे, हाँ, पुचका। हम जो यहाँ पे गोलगप्पे बोलते हैं, वहाँ पे पुचका खाया था एंड अच्छा था। वो फ्लेवर वाला अलग अलग पानी का था हाँ कुछ, हाँ तो काफ़ी अच्छा था। वो छोटी सी साइकिल लगा के भी ना, वो टेस्ट पे झालमुरी भी बड़ी फेमस है वहाँ। हाँ। अब तो क्या है ना सर, सब कुछ ना बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज हो गया। अब पुचका भी ऑथेंटिक आपको ढूंढने जाना पड़ेगा। तो मतलब आपको जो एक्सपोजर मिला है बिजनेस का, तो फ्रेंचाइजी का, एंड ऑफ कोर्स बिजनेस में क्या होती है, बात करना कैसा है, बात करनी आनी भी आनी चाहिए। तो आपको एक अथॉरिटी मिली है ठेका कॉफ़ी से कि आप संभालो सब कुछ, फ्रेंचाइजी आप दो, इसको क्लोजिंग आप करो। तो वहाँ से एक आपको एक्सपोजर मिला है वो। हाँ, डेफिनेटली बोल सकते हो। फिर आपको ठेका कॉफ़ी में मतलब वो एहसास कब हुआ कि मैंने यार अब तो ये बाय बाय है एंड मेरे को अपना कुछ करना है? वो एक कोई पॉइंट तो होगा आपका एक। हाँ, मतलब उसमें ऐसा आया एक लेवल बाद सब कुछ थोड़ा स्टैग्नेंट हो गया। अच्छा। हाँ, अब और मतलब आप समझो कि हम लोगों ने आसाम सिलचर ज़्यादातर लोगों ने सुना भी नहीं होगा, वो हो गया, मणिपुर हो गया, अगरतला हो गया, हम लोग वहाँ तक एक्सपैंड कर चुके थे। फिर उसके बाद सिर्फ जितना ओपनिंग्स हो गई उनको मेंटेन करके रखने वाला सिस्टम हो गया। ठीक है, तो आपको लग गया कि कुछ मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। हाँ, मतलब अब ठीक है, अब कुछ करते हैं ट्राई, अच्छा। ऐसा था।
और इसमें आप बोल सकते हो कि मतलब उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है हमेशा से। अच्छा, उनके जो फाउंडर्स का? हाँ, फाउंडर हैं जो भूपेंद्र जी, अगर मैं उनको अभी भी फ़ोन करूँगा, वो एक फ़ोन पे मेरा फ़ोन उठा लेंगे। हाँ भाई, क्या हुआ? कितनी चीज़ें मैं अभी भी फँसता हूँ, तो मैं उनको पूछता हूँ, यार ऐसे-ऐसे फँस गया हूँ, क्या करूँ? आप बोल सकते हो कि एक तरीके से वो ही मेरे मेंटर हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें लाइफ़ की, बिज़नेस की हमने उनसे और मेरे फादर सीखी से है। हमने सीखी। सीखी है। वेरी नाइस। सो आपको कबीर कबीर भाई, आपको कब लगने लग गया कि हाँ, ये बिज़नेस अब सीरियस पॉइंट पे आ गया? देखो, ऑफ कोर्स आपकी जो कॉस्टिंग थी 5 प्लेट 10 प्लेट में से नहीं निकलती है। तो कभी एक सीरियस पॉइंट भी होता है ना बिज़नेस का कि भाई अब हो गया है, अब तो मैंने यही करना है। क्योंकि देखो, कभी ना B2B करते-करते भी इंसान सोचता है कि यार पता नहीं ये निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो सीरियस पॉइंट कब आया आपके बिज़नेस का? सर पहले दिन से ही सीरियस पॉइंट था। जब उसने 5 प्लेट का ऑर्डर दिया है? नहीं, जब मैंने स्टॉल लगाया था, जब मैंने सोच लिया था, तब से ही सीरियस पॉइंट था कि अच्छा, करना तो यही है, ठीक है। यही करना है। अब आप समझो, मैं आपको बताता हूँ कि फिर वो मैंने आपको बताया कि ऐसे-ऐसे करके हुआ, फिर 5-5 प्लेट का ऑर्डर मिला। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि फिज़िकली अप्रोच करके एक लिमिट होती है चीज़ की, आप इससे ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हो उसको। तो फिर मेरे को इंस्टाग्राम मेरे को बहुत अच्छे से समझ आता था, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें आप मेरे की को है हाँ, की है, बैकग्राउंड। अच्छे से समझ आता। तो मेरे को लगा कि अब ये पॉइंट है कि अब इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं। अब समझ में आ गया कैसे करना है, कैसे बनता है, कैसे स्टोर करना है, सारी चीज़ें। वो 10, 15, 20, 25 प्लेट में वो सारी चीज़ें डिकोड हो गई, समझ आ गई, प्रोसेस बन गया B2B का। तो अब मेरे को हुआ कि अब इसको इंस्टाग्राम को ट्राई करते हैं। आप मानो एक दिन ऐसे ही रात में बैठे-बैठे मैंने मज़े-मज़े में ही चैटजीपीटी से पोस्ट बनाया, उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड करा और ₹200 उसके ऐड में चला ऐड दिया में चलाया। कि देखते हैं रिस्पॉन्स कैसा आता है। अभी ज़्यादा पैसे नहीं डालते, रिस्पॉन्स देखते हैं कैसा आता है। तो आप समझो, वो इनिशियल लेवल पे ही वो ₹200 की ऐड नहीं, मेरे को कम से कम 20-25 हज़ार रुपए का बिज़नेस दिया होगा। वहाँ से रिस्पॉन्सेज़ ही इतने आ गए, फ़ोन बजने लग गया नॉन स्टॉप, मैसेजेस आने लग गए। मतलब फ़ोन उठाने तक का टाइम नहीं, इतने फ़ोन बजने लगे। एक से बात कर रहा हूँ, पीछे से 3-4 और बज रहे हैं। ऐसा रिस्पॉन्स आ गया वहाँ से। फिर वहाँ पे समझ आया कि एक्चुअली इसकी डिमांड तो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब ये जो लाइन अभी है, ये समुंदर है। आप सारी मछलियाँ पकड़ ही नहीं सकते। आपकी क्या कॉस्ट आती है एक मोमो बनाने में? सर एक मोमो, वेज मोमो बनाने में 1 डेढ़ रुपए का कॉस्ट आता होगा। अच्छा। हाँ। हाँ, ठीक है, हम वेज ही लेके चलेंगे। हुँ। ₹1.50 का, और आप बेचते कितने में हो वैसे ₹3 साढ़े ₹3। पर पीस? हाँ। और एक प्लेट में आप कुछ गाइड करते हो अपने आगे वालों को कि एक प्लेट में इतना ही देना? हाँ। तो कितना देते हैं वैसे? सर हम लोग गाइड करते हैं लोकेशन के हिसाब से, अच्छा। उनके पीछे एक्सपेंसेस कितने हैं उस हिसाब से, कि अगर वो बहुत अच्छी लोकेशन पे लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ का रेंट ज़्यादा होगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। अगर अच्छी लोकेशन पे लगा रहे हैं, तो वहाँ पे लोग आएँगे जिनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। ज़्यादा है, हाँ। तो हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि आप 8 पीस बेचो 1 प्लेट में। अगर आपकी लोकेशन थोड़ी नॉर्मल है, तो आप 10 पीस बेचो। ठीक है। तो वो 8 पीस कितने का बेचते हैं वो? 40 रुपए का बेच देते नहीं, हैं? ₹60 का। अच्छा। हाँ, नॉर्मली 10 पीसेस ₹60 के बिक जाते हैं वेज मोमो के, एक नॉर्मल जगह पे। मतलब 3 रुपए का अगर मैं बोल कर देखूँ तो 3 रुपए का वो खरीद के हाँ, ₹6 का बिक जाता बेच जाता है। अच्छा खासा प्रॉफिट है फिर है। तो। हाँ। हमारा जो मोमो है वो और भी जैसे आपके कॉम्पिटिटर हैं उनसे हुँ। अलग कैसे है? लाइक मैं अगर नाम लूँगा तो वाओ मोमो बहुत फेमस है दिल्ली एनसीआर में। एंड एक डोलमा आंटी के मोमो सुना है मैंने। मैंने कभी ट्राई नहीं किए। तो उनके मोमोज और हमारे मोमोज में क्या फ़र्क है ऐसा? सर फ़र्क है फ्रेशनेस का बेसिकली, ठीक है। मेन। और ना आजकल क्या हो गया है सर, आजकल ना फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। हम्म, ऑथेंटिक नेपाली मोमो बहुत कम है। अच्छा। मतलब अंदर कुछ भी मसाले भर दिए, कुछ भी कर दिया। ऑथेंटिक नेपाली फ्लेवर टेस्ट आपको कहीं मिलता ही नहीं है मोमो का। 90% लोगों ने फ्यूजन मार दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, अंदर मसाले भर दिए। तो हमारा हमने रखा हुआ है ऑथेंटिक नेपाली और फ्रेश मोमोज़ हैं। मतलब यही चीज़ है जो उसको अलग बनाती अलग है बना हमसे। रही है। जैसे मैंने वाओ मोमो का खाया था, चीज़ एंड कॉर्न हाँ। खाया था मैंने उनका। तो उसमें कभी कभी ना वो हो जाते हैं, थोड़ा सा सॉगी हो जाते हैं, हुँ। लूज टाइप हो जाते हैं। तो या तो मैदा पता नहीं कैस किस क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो हमारा भी ऐसा ही कुछ रहता है। सर देखो, अब वाओ मोमो अच्छा ब्रांड है बेसिकली, ठीक है? अब वो प्रोडक्ट तो अच्छा ही बनाते हैं, बट फ़र्क क्या है, अब वो जिस लेवल पे वो लोग एक्सपैंड कर चुके हैं, तो उनको फ्रोज़न में शिफ्ट करना पड़ा बेसिकली। तो ये सब डाउनफॉल है फ्रोज़न फूड के। हम्म। अब मोमो की शीट फट जाएगी,
क्रैक आ जाएगा शीट में, अंदर की अच्छा। फिलिंग सड़ जाएगी, अंदर की फिलिंग ड्राई हो जाएगी। ये सारे कॉन्स हैं फ्रोज़न फूड के, जिसको हम लोगों ने हटाने के लिए फ्रेश में ही हम लोग अभी तक हैं। बट कल को आपकी भी ऑफ कोर्स कंपनी बड़ी होगी, तो आप क्या मेक श्योर करेंगे, कैसे मेक, क्योंकि आपका भी देखो, अगर यहाँ आप दिल्ली में बैठे हैं, आपको उड़ीसा भेजना है या कर्नाटका भेजना है, तो ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन, तो कैसे आप मेक श्योर करोगे कि ये बिल्कुल ही फ्रेश जाए? सर अब देखो, जो मैं आपको फ्रोज़न बोल रहा हूँ ना, उसमें ये फ़र्क है कि उन्होंने आज बनाया, हम्म, उसको फ्रोज़न कर दिया। ठीक है। अब वो ये आपको नहीं पता कि वो आपके पास कब आया, मतलब आप समझो वो 6 महीने बाद भी आपके पास आ सकता है। अच्छा। बेसिकली एक्चुअल फ्रोज़न इसको बोला जाता है, मतलब थोड़े बहुत प्रिजर्वेटिव्स डाल के उसको उन्होंने फ्रोज़न बना दिया और आपको डेट नहीं पता। चलो वाव मोमो जैसी चीज़ है, उनकी ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, उस पर लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, बाकी चीज़ें। नॉर्मली आपके पास श्योरिटी क्या है कि जो डेट लिखी है वो उसी डेट पे बन के आपके पास आया है। कि मतलब अगर आज फॉर एग्जांपल 22 तारीख है कि ये 1 अप्रैल को बना है, तो आप समझो 1 अप्रैल को भी बनी हुई चीज़ आप 22 को क्यों ही खाओगे। अब इसमें अगर आप हमारे एक्सपेंशन में जाओ तो ये हो सकता है कि मेजर सिटीज़ में हम लोग किचन खोल सकते हैं बेसिकली। आज बना के हमने उसको इतना फ्रोज़न कर लिया कि वो ट्रैवल में सस्टेन कर जाए। अच्छा, फिर उसके बाद आइस बॉक्सेस में आइस, ड्राई आइस यूज़ करके उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे और वहाँ तक पहुँच जाए। कितना टेम्परेचर चाहिए इनको? इनको अगर डीप फ्रिज में अगर आप रखते हो तो -18 डिग्रीज़ इसको चाहिए होता है। अच्छा, हाँ, आप समझो हम लोग अपनी तरफ से फ्रेश देते हैं। ठीक है। अब कभी-कभी क्या होता है, किसी शॉप ओनर्स को होता है कि हम लोग इकट्ठा ले लेते हैं, हमारी ट्रांसपोर्टेशन बचेगी। तो वो लेके इसको आगे फ्रोज़न कर सकते हैं। बट फिर भी उनके दिमाग में ये चीज़ है कि हाँ, मैंने 1 तारीख को बना हुआ माल लिया है, फ्रेश लिया है और मैं ये बेच रहा हूँ। फ्रेश बेच रहा हूँ। हाँ। वेरी नाइस। सो ग्रोथ की बात करें अगर कबीर भाई, हमने अभी स्टार्टिंग से और अब तक क्या ग्रोथ का ग्राफ गया है आपका, लाइक मंथ ऑन मंथ भी अगर आप देखोगे तो ऊपर ही है, ऐड ऑन हो रहे हैं? ऐड ऑन हो रहा है। क्या सेल है आज के टाइम पे आपकी? सर आज के टाइम पे अगर मैं मोमोज़ बोलूँ तो हम लोग डेली के कम से कम 25-30,000 मोमोज़ हम लोग बनाते हैं अच्छा, डेली बेसिस पे। वेरी नाइस। पूरा दिल्ली एनसीआर में जा रहा है वो? पूरा दिल्ली एनसीआर और भी 2-3 स्टेट्स हैं, देहरादून है, चंडीगढ़, मोहाली, अच्छा, लुधियाना। एक्सपेंशन कर रहे हो अभी आप? हाँ, जो दिल्ली से ही जाता है, हम्म, बट इन सब सिटीज़ में भी जाता है और ठीक दिल्ली एनसीआर तो हम लोग पूरा कवर करते हैं। ठीक है। अगर किसी को गुजरात में चाहिए, मेरे को अगर गुजरात में चाहिए कि कबीर भाई आप मुझे गुजरात में अपने मोमोज बेचो, मैं यहाँ पे B2B करना चाहता हूँ, तो उसका भी कोई आपका है प्रोसेस? हाँ, डेफिनेटली है सर। कैसे करेंगे वो? मतलब बस के थ्रू चला जाता है। ठीक है, आइस बॉक्सेस को हम लोग पैक करेंगे, उसमें ठीक है, आइस डालेंगे, ड्राई आइस डालेंगे, उसको अच्छे से पैक करेंगे, उसको फिर रात की बस में चढ़ा के ठीक है। भेज देंगे। बट बस में इतना थोड़ी आएगा, मतलब आ जाता है सर। B2B बिजनेस करना है मुझे, तो मतलब मैं ऑफ कोर्स 1 हफ्ते का तो स्टॉक मंगवाऊंगा, हाँ, बट मिनिमम 7। 1000-1200 पीस तो एक बॉक्स में आ जाते हैं। अच्छा, 1000-1200 पीस एक बॉक्स में आ गए। ठीक अब है। बस वाले पर बॉक्स चार्ज करते हैं, पर अच्छा, बॉक्स के 200-300 रुपये वो लेते हैं। हम्म, अपने अहमदाबाद या गुजरात वाले बस स्टैंड पे जाके उतार देंगे, वहाँ से वो आदमी कलेक्ट कर लेगा, ठीक। यहाँ से हम लोग चढ़ा देंगे। मतलब आप ओपन हो इस ओपन डिस्ट्रीब्यूटरशिप जिसको कहते हैं, 100%। ये आप ओपन हैं, उनको दे देंगे आप? 100%। तो इसका पेमेंट टर्म्स क्या रहता है आपका? पेमेंट टर्म सर एडवांस रहता है हमारा, पूरा फुल पेमेंट एडवांस है? क्योंकि फ्रेश बनना है। ऑर्डर कंफर्मेशन के बाद ही हम लोग उसको प्रोडक्शन में लेते हैं। आप समझो, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास सारे ऑर्डर्स आए, ठीक है, तो उन्हीं ऑर्डर्स के हिसाब से हमारे पास प्रिपरेशंस होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1000 वेज मोमो बनना है, तो 1100 मोमो बनने की ही प्रिपरेशन होगी। अब 1100 मोमो बना, वो डिस्पैच हुआ, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो इसीलिए हमारे फ्रेश में, इसीलिए हमारे ऑर्डर्स की टाइमलाइन जो है वो स्ट्रिक्ट टाइमलाइन है कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में हमको ऑर्डर चाहिए, उसके बाद हमारी प्रिपरेशंस होगी। हाँ, ये हो सकता है कि कभी-कभी 100-50 पीस का स्कोप बच जाता है, तो हो जाता है, बट नहीं हम लोग उसको कैटर कर पाते हैं फिर। अभी कितने लोगों की टीम है अपनी? सर हमारी अराउंड 15 लोगों की टीम है 15। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो अभी कोई आपने मशीन्स वगैरह रख ली हैं या हाथों से ही कर मशीन रहे हैं? सर, मशीन भी आती है मोमोज हाँ, की? मोमो बनाने की मशीन आती है, बट हमारे पास डो नीडर है, चॉपिंग मशीन है ठीक है, और मोमो शीटर है। मोमो की शीट मशीन से निकलती है, मैदा मशीन से गूंथता है, बट जो मोमो की शेप है वो हाथ से ही चलती है। अच्छा। हाँ, जो क्योंकि शेप मशीन देते का हैं, बना हुआ मोमो भी लोग प्रेफर नहीं करते हैं। तो जैसे मार्केट में मैं गया तो कैसे पहचानूं ये मशीन वाला है और ये हैंडमेड आपको है? देख के ही समझ आ जाएगा सर। एक तो गोल वाले होते हैं। हाँ, गोल होते हैं, लंबे होते हैं। हाँ, एक वो लंबे होते आपने हैं। देखा है, वो मोदक होता है,
मोदक होता है, हाँ जी। मोदक जैसा जो मोमो है वो मशीन में बना हुआ है। अच्छा। हाँ, मशीन के बने हुए मोमो भी लोग प्रेफर नहीं करते हैं आजकल। जब हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं तो उनका दूसरा क्वेश्चन ही यही होता है कि मशीन का बना हुआ है या हैंडमेड है। अच्छा, ये भी एक बहुत हाँ इम्पैक्ट डालता है हाँ, बहुत सेल पे। इम्पैक्ट डालता है। जो वो लंबे वाले होते हैं वो हाथ से बनते हैं। लंबे भी हाथ से बनते हैं, गोल भी हाथ से बनते हैं, बट वो आपको अलग ही शेप दिख जाएगी एक जो मशीन से मशीन बनी की होगी, बनी होती है। बट वो होगी गोल ही। अभी तक लंबा बनाने बट की ऐसा मशीन क्यों नहीं आई मशीन है। वाले, क्यों लोग अवॉइड करते हैं? अब सर उसकी शीट मोटी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब लोगों के दिमाग में आ जाता है ना कि मशीन है, मशीन ने बनाया और हाथ ने बनाया। मुझे ना एक इंसिडेंट याद आ गया। जी। मैं अपनी वाइफ के साथ ना लोधी गया हुआ था, तो वहाँ पे मैंने मोमोज खाए, वो टेस्टी थे। फिर एक बार राजौरी गया मैं अभी 3-4 दिन हम्म, पहले। तो राजौरी में ना एक चाट वाले हैं, उनके जो आसपास शॉप है, वहाँ से मोमोज खरीदे। तो मेरी वाइफ कहते कि यहाँ के मोमोज बड़े फेमस हैं। मैंने कहा ठीक है, खा के देखते हैं। वो ना इतने मोटे मोटे मोदक दे दिए उसने और तो मैं खा रहा हूँ। मैंने कहा तुम्हें अच्छे लग रहे? कहते हाँ अच्छे। मैंने कहा कि खाए हुए हैं ने यार। मतलब आप सही कह रहे हो, जो मशीन वाली है ना, हाँ मैं तो अवॉइड करता हूँ उसको। वो ना ऐसा लगता है पत्थर है एक, हाँ, बड़ा ना गोल सा बॉल सी लगती है वो तो मुझे ना। वो बस सब्जी अंदर भर दी और कोई टेस्ट ही नहीं लेकिन था। सर फन तो सड़क पे खाने में है। नहीं, हाँ। हाँ एग्जैक्टली, फन तो वही है, लेकिन द क्वालिटी। ऐसे तो आपने जनकपुरी में हम खाते थे, मैं तो जनकपुरी में ही खाता था, बड़ा फेमस बंदा है वहाँ पे, प्रेम मोमोज करके है। तो मैं तो वहीं से खाता हूँ, और यूजुअली हम सड़क पे ही खाते हैं। तो कभी गए हैं तो खा लिया कहीं अच्छी जगह का। अब आप सोचो कितने चांसेस हैं कि वो भी पीछे से किसी से लेता होगा। बिल्कुल लेता होगा। मैं तो यही हाँ शॉक्ड हूँ कि जिस हिसाब से आपने बताया कि मार्केट में 90% चीज़ें हाँ, B2B हो B2B रही हैं, होती हैं तो मतलब बिल्कुल। कुछ नहीं बन रहा है इनके पास। नहीं, मतलब बहुत कम लोग हैं जो बना रहे हैं। क्योंकि सर क्या है ना, किचन आप समझो संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। लोगों को बस लगता है, बहुत एक्साइटिंग लगता है फूड बिजनेस लोगों को दूर से देख के कि हाँ यार खाने का काम करना है, मार्जिन बहुत है, ये है वो है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हम्म। बट बहुत ऑपरेशनल हैवी है। मतलब आप समझो आपकी जब से आँख खुली है और जब तक आप सोओगे तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, आपको वो सॉल्व करने की हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर। तो आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? अगर मैं नोट डाउन करने की कोशिश करूं कि फर्स्ट चीज़ किचन, कि किचन आप दे रहे हैं, मोमोज आपके पास बन मोमोज रहे हैं, क्वालिटी कैसे आप मेंटेन करते हैं? सब सारी चीज़ें स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होती हैं। ठीक है। क्योंकि आप समझो जो मैंने नाम लिया ठेका कॉफ़ी का, उसमें हमने किचन भी संभाली है। तो वहाँ से स्टैंडर्ड्स का पता लगा, क्योंकि होटल मैनेजमेंट वगैरह पढ़ाई तो करी नहीं है, तो वहाँ से सब कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के प्रैक्टिकल हिसाब नॉलेज से। बेस्ट होती है। हाँ, सो वो सारी चीज़ों के बेसिस पे ये किचन, बेसिक किचन चलानी आ गई आपको। तो वहाँ से सारे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, सारी चीज़ें करना। अब वहाँ से समझ आ गया हेयर नेट पहन के काम होता है, एप्रन पहना जाता है, ग्लव्स होते हैं, किस तरीके से सफाई होगी, कौन से केमिकल से सफाई होनी चाहिए, मक्खियाँ आ रही हैं तो इसका क्या, कैसे हटाना है, वो सारी चीज़ें वहाँ से सब कुछ पता है। तो इसमें आप फिलिंग में क्या क्या डालते हैं? जैसे एक तो ये पत्ता गोभी होता है शायद, हाँ, सर एक डिफरेंट। वेज मोमो की हम बात कर रहे हैं, तो वेज मोमो में पत्ता गोभी है, गाजर है, अच्छा। स्वीट कॉर्न्स हैं, स्प्रिंग अनियन है, कोरिएंडर है, अनियन है, जिंजर गार्लिक है, फिर अजीनोमोटो है, नमक है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। अच्छा, हम्म, तो बेसिकली मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि किसी को मोमोज लेना हो हम्म, आपसे, तो उसको पता रहे कि क्या डिफरेंस है ओई मोमो के मोमोज में एंड जो मैं लोकल मार्केट से जो छोटे छोटे लोग बैठे हुए हैं वो बेच रहे हैं, तो उनसे क्या डिफरेंस है, बस वही है। क्योंकि मार्केट में तो 1 रुपए का भी मोमोज मिल जाते हाँ हैं मिल जाता है सर, बड़े आराम से। बिल्कुल मिल, 80 पैसे का भी मिल जाएगा आपको। आप समझो जितना अच्छा है उतना खराब भी है, ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री। है, बहुत खराब, आपको पता भी नहीं लगेगा आप खा क्या रहे हो। क्वालिटी कैसे मेंटेन कर रहे हो आपकी? सर क्वालिटी आप समझो जो, मतलब डेली का 30,000 पीसेस बेचना, ये आसान बात तो नहीं है। बहुत चैलेंजेस आते होंगे आपके प्रोडक्शन में भी, किचन में भी। कैसे आप ये सब क्वालिटी मेंटेन करना आज के डेट में, क्योंकि कंपनी ना जब कबीर भाई जब 1,000 पीसेस बेचती है तो क्वालिटी ऑफ कोर्स बड़ा अच्छे रखती है, लेकिन जब स्केल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो ऑफ कोर्स आप स्केल कर रहे हो, एंड
30,000 पीसीस में कैसे कोशिश करते हो आप कि मैं इसको मेंटेन करके रखूं? चल मैं बताता हूँ आपको, जब तक हम 5,000 मोमो बना रहे थे तो जो मोमो की रोटी थी वो हाथ से बेली जाती थी। फिर 5,000 के जैसे ऊपर जाने लगे तो इसमें सर हेल्प करते हैं आपकी कस्टमर्स, ठीक है। अगर जहाँ आपकी क्वालिटी में ड्रॉप आ रहा है आपको रिव्यू उसी दिन आ जाएगा, तो सही आपको बात वो रिव्यू को उसके बेसिस पे चेक करना है और उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़। तो जैसे जब तक हम 5,000 बना रहे थे तो रोटी हाथ से बनती थी। 5,000 के ऊपर गए, हमने मोमो शीटर परचेज करा कि अच्छा अब रोटी जो है वो मशीन से बनेगी। उसके बाद हमने क्या करा कि बस इससे ऊपर बनना है तो हमने वेजिटेबल चॉपर लिया कि जो चॉपिंग है वो हाथ से ना हो, मशीन से हो। फिर उसके बाद जब 10,000 के ऊपर गए तो हमने डो नीडर लिया कि अब 10,000 मोमो के लिए मैदा लगाना, क्योंकि मैदा लगाने की भी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है मोमो बनने में। अगर मैदा आपका ढीला लग गया तो मोमो फट जाएगा, टाइट लग गया तो वो वो हार्ड हो जाएगा। हार्ड हो जाएगा। तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए कि उससे ऊपर आदमी तो नहीं लगा पाएगा वो, क्योंकि आप समझो 10,000 मोमो बनाने के लिए कम से कम 100-110 किलो मैदा लगेगा। अब ठीक है 100-110 किलो मैदा कोई आदमी लगा रहा है तो एक तो उसकी हालत टाइट हो जाएगी, बिल्कुल। दूसरा क्या पता वो उतनी कंसिस्टेंसी से लगा पाया ना लगा पाया। तो फिर डो नीडर लिया, फिर ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने धीरे 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 करके क्वालिटी मेंटेन भी होती गई। अब ऐसा नहीं है सर देखो कि प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी। अब रोज़ एक हमेशा एक ही दिन जैसा नहीं होता है, कोई ना कोई 19-20 होता है। वो हमारे कस्टमर्स हैं जो वो हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं उनसे, उनसे उसी टाइम हमको फीडबैक आ जाता है कि आज हमें लग रहा है ऐसी प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या होता है जब बनता है तो हम लोग खुद भी ट्राई करते हैं और हम लोग बोलते हैं जब आप हमसे लेके जाओ तो आगे बेचने से पहले 1-2 पीस सारी वैराइटीज़ के खुद चेक करो, क्योंकि फूड ऐसी इंडस्ट्री, अगर आपने गलत चीज़ किसी को खिला दी तो बहुत परेशानी है। वापस आएगा नहीं। हाँ, वापस भी नहीं आएगा और सर बहुत परेशानी भी आगे बहुत है, अगर उसने कोई एक्शन ले लिया या कुछ हो गया। क्योंकि क्या है, आप इसको बहुत संभाल के नहीं रख सकते हो, बहुत संभाल के भी रखोगे तब भी चांसेस है 0.1% कुछ ना कुछ हो जाएगा। अभी गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में बहुत परेशानी है, तो उसका टेम्परेचर मेंटेन करना, बहुत सारी चीज़। तो फिर वहाँ से ऐसा पता लगता है हमको कि इसमें ये परेशानी है, तो फिर हमारे पास वो सेम बैच होता है, हम लोग तुरंत उसको चेक करते हैं। फिर अगर बाई चांस कोई परेशानी मिलती है तो उसको सॉल्व करते हैं, या उसी टाइम उनको फ्रेश स्टॉक एक्सचेंज कर देते हैं कि आप वो वाला बैच हमको वापस दे दो, हम आपको दूसरा देते हैं। एक्सचेंज के लिए आप हैं? अगर हमारी साइड से कोई परेशानी हुई है उसकी वजह से मोमो ख़राब हुआ है तो अब, क्योंकि आप समझो ऐसा भी नहीं है ना कि सामने वाला आदमी उसको हैंडल कैसे कर रहा है हमें नहीं पता। मोमोज जो हैं वो कितने दिनों का शेल्फ लाइफ रहता है यूजुअली आपके मोमोज का? सर अगर आप उनको डीप फ्रीज में रखोगे तो अराउंड 5-6 डेज अच्छा बस, बस। तो बिल्कुल ही फ्रेश हाँ, दे रहे हैं आप। मतलब बहुत लोग क्लेम करते हैं 6 महीना हाँ चल जाता है, ये हो हाँ जाता हाँ, है, वो हो जाता है, बट वो पैक्ड रेडी टू ईट में जो आते हैं वो तो उनमें सर 3-4 प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अच्छा हाँ, इस इंडस्ट्री में भी लोग क्लेम करते हैं कि 6 महीना चल जाता है। मतलब जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, बनाया, पैकेट बनाया, डीप फ्रीज कर दिया, उसके बाद गया, बोलते हैं 6 महीने चल जाएगा, बट 5-6 दिन तक बेस्ट रहता है। अब बात करेंगे सैक्रिफाइसेस की कि सैक्रिफाइस आपने हर एंटरप्रेन्योर करता है, तो आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने क्या सैक्रिफाइस किया? रिलेशन, फ्रेंड्स, क्या क्या सैक्रिफाइस की? सब कुछ ही सैक्रिफाइस हो जाता है। हर चीज़, दूसरी चीज़ करने के लिए टाइम चाहिए, टाइम बचता ही नहीं है। आपकी आँख खुलेगी, आप आँख भी आपकी फ़ोनों से ही खुलेगी। कोई ऑर्डर आया है कि कोई नहीं ऑर्डर आया? आया, कोई परेशानी आ गई, कोई किचन में परेशानी आ गई, कोई कुछ हो गया, या किसी को स्टॉक किया, रास्ते में परेशानी आ गई, उसके पास स्टॉक में परेशानी आ गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी रिग्रेट हुआ आपको नहीं, इस बिजनेस से? नहीं, कभी कोई दिन आया कि बस यार अब नहीं हो रहा मेरे से? नहीं, नहीं, अभी नहीं आया है? मतलब आएगा भी नहीं, क्योंकि करना ही यही था शुरू से। क्योंकि आपने पिछले भी 1-2 बिज़नेस किया, है ना? टी-शर्ट का आप कह रहे थे, तो कहीं न कहीं जाके आप रुक गए। ये कहीं न कहीं गॉड साइंस भी है, मैं मानता हूँ कि आप एक बिज़नेस में अगर आप चल रहे हैं, तो ऊपर वाले का हाथ है। हाँ, बिल्कुल है। बोल नहीं तो सकते चलने वाले तो वो दोनों भी चल हैं। जाते, क्योंकि 100% सेम बंदा है ना? सेम इंसान चला रहे हैं, बिल्कुल। एक्सपोज़र सेम टाइम सेम ही है एंड ये भी बिज़नेस आप ही चला रहे हो। और मेरे को ऐसा लगता है ना, उससे भी ज़्यादा अगर आप देखो तो जो आदमी उसको कर रहा है उसका माइंडसेट है। क्या हुँ, पता मैं उसमें ज़िद पकड़ लेता तो वो भी हो जाता। अच्छा एक बात बताओ कबीर भाई, कभी लगता है कि पार्टनर्स होने चाहिए आपके साथ में? क्योंकि कभी-कभी बंदा ना एंटरप्रेन्योर अकेला भी फ़ील करता है। तो कभी होता है कि पार्टनर्स चाहिए यार साथ में, एक पार्टनर और होना चाहिए। लाइफ़ में हुआ है कभी ऐसा? चल होना तो चाहिए, बट अच्छी अंडरस्टैंडिंग्स और इन सब के साथ। अब जैसे अभी मेरा जो बड़ा भाई है वो मेरे साथ ही है इसमें काम में। अच्छा, हाँ,
तो अब वैसी अंडरस्टैंडिंग वाला अगर आपको कोई मिले तो होना चाहिए। तो होना चाहिए, सही बात है। हाँ, क्योंकि समझो आप, अब हम लोग बचपन से ऐसे रहे हैं, मम्मी ने कभी ऐसा नहीं होने दिया तेरा मेरा कुछ भी है, सब हमारा है। तेरा मेरा हम लोग करते थे तो मार पड़ती थी। तो अभी भी ऐसा ही है। तो अभी भी कोई पैसों को लेके कुछ नहीं है, आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, सब हो जाता है, 2 मिनट बाद सब नॉर्मल। क्योंकि पार्टनर होना चाहिए सर। जब इनिशियल फेज में आप होते हो किसी बिजनेस के, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एम्प्लॉयज़ को संभालना है, कस्टमर को संभालना है, कोई मीटिंग करने आ गया, कोई मिलने आ गया, प्रोडक्ट को देखना है। तो जब ड्यूटी शिफ्ट हो जाती है ना, तो ईजी हो जाता है। और ट्रस्टवर्दी आज के टाइम पे बहुत कम लोग बहुत हैं, कम लोग हैं। क्योंकि ऑप्शंस बहुत हैं। और सेम सेम विजन और सेम डेडिकेशन और वो भूख होनी चाहिए सेम, वरना आपका बिजनेस वहीं रह जाएगा। अगर एक आदमी बहुत तेज भाग रहा है और एक हाँ हो जाएगा, चलते हैं कोई बात नहीं, तो नहीं मजा आएगा। दोनों के अंदर सेम आग होनी चाहिए, तभी आप कुछ बड़ा कर सकते हो। जो नहीं तो पार्टनरशिप में कर रहे हाँ, हैं काम। पार्टनरशिप में कर रहे हैं, या तो फिर आप अकेले ही कर लो, कोई बात। एनवायरनमेंट से बहुत चीज़ें फ़र्क पड़ती है अगर 100% पड़ती है सर। बहुत बहुत सारी चीज़ें एनवायरनमेंट से फ़र्क पड़ती है। अब आप समझो ना, अब जो पुराने टाइम के जो दुकान वाले लोग, लाला लोग बैठे हैं दुकान पे, उनका सबसे पहला काम क्या होता है दुकान पे आके? दुकान पे आके सबसे पहले सफाई होती है। कोई भी कस्टमर देखने से पहले पूजा होती है। वो क्या है? एनवायरनमेंट ही बना रहे हैं वो लोग, एटमॉस्फेयर ही बना रहे हैं अच्छा। साफ सफाई है, पूजा की वाइब्रेशंस हैं, सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप देखो तो वो लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। वही चीज़ों को सीख के अगर आप कर लोगे, अब अभी भी कर लोगे, तो 50% सक्सेस तो वहीं है कि आप जहाँ काम कर रहे हो वो जगह साफ सुथरी है, वहाँ की वाइब्स पॉजिटिव हैं, आप एम्प्लॉय से अच्छे से बात कर रहे हो, आप उनकी उनकी घर की परेशानियों को आप अपनी घर की परेशानियाँ समझ रहे हो। हर जगह प्रैक्टिकल दिमाग नहीं चल रहा आपका। अब किसी ने एडवांस मांग लिया, तेरा तो टाइम ही नहीं हुआ अभी इतना एडवांस मांगने। अब वो बोल रहा है मेरे बेटी बीमार है, और आप उसको आगे से बोल रहे हो कि यार मैं तो नहीं दे सकता। अब 2-4-5 हज़ार के लिए आप क्या कर लोगे? अब आप उसको पैसा दोगे, वो अच्छे मन से काम करे, आप 2 घंटा और काम करके जाएगा। करेक्ट है। वो सारी चीज़ें बहुत फ़र्क पड़ती है। तो ये एटमॉस्फेयर बिल्डिंग ही है, और है क्या? मतलब आपकी बात वहीं कनेक्ट हो गई कि जैसे भाई हैं, हाँ। अगर एक भाई ठंडा रहे, एक भाई में गर्मी रहे बिजनेस आगे करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो बंदा भी देख के कि यार चल, वो कह रहा है कि कल कर लेंगे, तो ठीक है कल ही कर लेंगे। हाँ, ऑब्वियसली होता है। जो काम आज हो सकता है वो कल क्यों करना है। नहीं, ये बात सही है आपकी कि इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, वाइब्रेशंस। सो आपका कहीं ना कहीं, आपका और जो आपके भाई हैं, इनका गुड नेम? हर्षप्रीत सिंह। हर्षप्रीत सिंह। तो जो हर्ष भाई हैं, तो आप दोनों ने डे 1 से साथ में काम किया या आपने बाद में उनको? नहीं, वो बाद में मेरे साथ आए। अच्छा। हाँ, जब वो जॉब उन्होंने अगर पढ़ाई की बात अगर मैं करूँ तो इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस से उन्होंने MBA करा है। यार, हाँ, तो फिर वो जॉब करते थे पहले, फिर मैं, उन्होंने भी मेरे को सपोर्ट किया बहुत कि तू करता रहे साथ साथ, मैं जॉब करता हूँ। तो फिर थोड़ा टाइम बाद उसको साथ में करेंगे। तो जो मैंने आपको बताया कि वो 2,000 रुपये लगे थे सबसे पहली बारी, वो 2,000 रुपये का स्टीमर उन्होंने खरीद के दिया था मुझे। तबली यार, बहुत कम लोग होते हैं, या मतलब भाई की भी बात करूं, बहुत कम भाई होते हैं जो सपोर्ट करते हैं अपने खुद हाँ। के सगे भाई को भी। क्योंकि लोग सोचते हैं यार मेरा घर चल रहा है ना, वो अपना कर ही लेगा, या भरोसा नहीं होता यार। देखो, डे 1 पे किसी को भरोसा नहीं होता, अपने को अपने आप पे ही भरोसा करना पड़ता है। इट्स अ वेरी नाइस थिंग कि अगर उन्होंने आपके सपनों को अपना सपना बना दिया, कह सकता हूँ मैं, हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ से फिर आपने उनको बोल दिया कि हाँ आप जॉब छोड़ दो, हाँ, हम दोनों कर सकते हैं काम। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अब कितनी चीज़ें ऐसी हैं, मैं कर तो रहा था, बट मैं उसको 100% नहीं कर पा रहा था। और मैनेज नहीं कर पा रहे। मैनेज नहीं कर, अब जैसे मैं फाइनेंस में बिल्कुल मेरे को समझ नहीं आता, नंबर्स मेरा गेम है ही नहीं, तो नंबर्स में वो है। किचन ऑपरेशंस मेरे से अच्छा वो चलाना जानता है, ऑपरेशंस, एक्सेल, कैलकुलेशंस, सारी चीज़ें, अकाउंट, सब कुछ उसको ज़्यादा अच्छे से आता है। एजुकेशन भी ज़रूरी है बिजनेस के लिए ना। बिल्कुल, हाँ, एक सर्टेन पॉइंट तक ज़रूरी है, बट मेरा तो ऐसा माइंडसेट था कि अगर नहीं आता तो एम्प्लॉय हायर कर लेंगे। एग्जैक्टली, बट आपको भी हायरिंग हाँ। करनी पड़ती किसी हाँ, 100% करेक्ट। पढ़े लिखे को। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। अब जैसे एक, मतलब कैसा है ना कि पर्टिकुलर पढ़ाई नहीं है, एक बिजनेस को करने के लिए पर्टिकुलर पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई नहीं है। अब जो स्टैंडर्ड कोर्सेज बने हुए हैं आप वही कर रहे हो, वो वाली पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ता, अब एग्जैक्टली। हाँ, अभी भी मेरे को पढ़ना पड़ता है कि होटल इंडस्ट्रीज़ में क्या चल रहा है, क्या स्टैंडर्ड्स अपडेट हुए हैं, फसाए हैं फूड सिक्योरिटी वाला, तो उसमें उनके नॉर्म्स क्या-क्या चेंज हुए, या किसी का कोई और बिज़नेस का आर्टिकल आया, बुक्स हो गई, सेल्फ हेल्प बुक्स हो गई,
वो वाली पढ़ाई मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई, सेल्स में सेल्स कैसे करनी है, नई-नई टेक्नीक सीख ली किसी से, यूट्यूब वीडियो से सीख लिया। मेरे हिसाब से वो वाली पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, आप अपने बिज़नेस के रिगार्डिंग पढ़ाई कर रहे हो आज भी एंड यही बिज़नेस एक और सेल्फ इम्प्रूवमेंट। यही एक एंटरप्रेन्योर को शायद मजबूत बनाता है कि वो कभी भी ना छोड़ता नहीं है कुछ भी सीखना। आप आज भी देखो, आप रोज़ का इतना अच्छा काम कर रहे हो, इतना ग्रोथ ले जा रहे हो ओए मोमो को, बट आप कहीं न कहीं ना वो लर्निंग नहीं छोड़ रहे हो आप। हाँ, आप छोड़ ही नहीं सकते। हर चीज़ आज कुछ और है, कल कुछ और है। और डे 1 पे जब आपने इंस्टाग्राम डाला तो खुद से ही हाँ, खुद अभी भी मैं खुद से ही करता हूँ। सब कुछ। हाँ, इंस्टाग्राम पे। मतलब जो भी एड्स चलाना, पोस्टिंग, सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम के थ्रू आप रिफ्लेक्ट होने चाहिए वहाँ पे, और इंस्पायरिंग वो जब तक आप खुद नहीं करोगे तो आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अगर मेरा इंस्टाग्राम आप मैनेज करोगे, तो मैं वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होऊँगा, आप होगे, मेरी शक्ल में। अब वहाँ पे अब मेरे को ऐसे भी मैसेज, अब आप समझो कि एक जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ, ये क्या कंटेंट है? हुँ, एक देखा जाए तो बिज़नेस रिलेटेड कंटेंट ही है। करेक्ट। कि मोमोज़ लो, हम लोग ऐसे मोमोज़ बनाते हैं, हमारे फ्रेश मोमोज़ है, ये है, वो है, ऐसे करके। अब मेरे को उसमें भी लोगों के रिप्लाई आते हैं कि आपकी वीडियोज़ बहुत अच्छी हैं, आपकी वीडियोज़ बहुत कैची है, बहुत अच्छी है, अच्छा लगता है आपकी वीडियोज़ देख के। अब उसमें क्या कंटेंट है ऐसा जो अच्छा लगता है उनको, आप बताओ? कनेक्ट कर रहे हैं आप। कनेक्ट कर रहे हैं बस। वो क्यों? क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूँ और मैं सब कुछ खुद ही कर रहा हूँ, उसमें मेरी शक्ल है उसमें। वो बहुत मेन चीज़ है। आज कनेक्ट के कर टाइम पे चलो इंस्टाग्राम की बात हो रही है। इंस्टाग्राम से आज के टाइम पे आपको कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं? सर, मेजरली जो नए क्लाइंट्स हैं वो इंस्टाग्राम के थ्रू ही हैं, मतलब एक मेजरली। इंस्टाग्राम कह सकता हूँ मैं कि ग्रोथ का सबसे बड़ा एक फैक्टर है। बहुत बड़ा फैक्टर, मतलब मार्केटिंग बहुत बड़ा फैक्टर है, अगर आपने राइट तरीके से उसको करा तो। क्या है ना, बिजनेस छोड़ के आप फिर फेम के पीछे लग गए इंस्टाग्राम के थ्रू। अब ये भी ना सर बहुत बड़ा डाइवर्जन है इंस्टाग्राम। उसमें आपको फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है। अब आप समझो मैंने एक रील डाली, वो 2 मिलियन चली गई, यार मैं तो फेमस हो गया यार। ये नहीं है, ये नहीं आना चाहिए। वो एक साइड वाली चीज़ है, उसको वैसे ही रहने देना चाहिए। अब मेरा काम वो नहीं है कि मैं 2 मिलियन आ गया तो भाई वाह मैं तो फेमस हो गया। फेमस हो। हाँ, मेरे को बिज़नेस, अब उससे जो मेरे को बिज़नेस आ रहा है मुझे वो सँभालना है। पर्सनल ब्रांडिंग ज़रूरी है हाँ, ज़रूरी है। अपने ब्रांड के लिए? हाँ, 100% ज़रूरी है। क्यों? सर, अब देखो ये पर्सनल ब्रांडिंग ही है जो सब कुछ हो रहा है। अब क्योंकि वीडियो के थ्रू बंदा मोमो तो टेस्ट कर नहीं पा रहा, वो मेरी बातें ही सुन पा रहा है, ट्रस्ट बना पा रहे ट्रस्ट बना पा रहा है। अब कल को क्या होगा, अब कल को जैसे वो मोमो है, ठीक है? अब मैं कुछ और नया सोचता हूँ कि मुझे कुछ नया वेंचर अब स्टार्ट करना है, तो अब वो क्या होगा, वो मेरी शक्ल से ही वो चल जाएगा, फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू से ही चल जाएगा एक टाइम बाद। कभी किसी फेमस बंदे को रखने का सोचा है आपने? नहीं सर। आप ही रहोगे? हाँ, मतलब अभी तक तो ऐसा ही है, क्योंकि फिर वही वाली बात हो जाएगी ना, वो रिफ्लेक्शन नहीं हटना चाहिए, कनेक्ट नहीं हटना चाहिए। अब मेजरली ऐसा लगता है लोगों को कि कोक इसलिए बिकती है कि वो थम्स अप वगैरह इसलिए बिकती है, माउंटेन ड्यू इसलिए बिकती है क्योंकि नहीं, ऋतिक रोशन बेचता है। नहीं, बट जिसको पीनी है वो पिएगा ही सर। सही बात है। ये सारी चीज़ें हैं। कबीर भाई एक बात बताएं, जी। किसी को आज 10,000 रुपये से स्टार्ट करना है, हाँ। तो वो कैसे करेगा स्टार्ट? लाइक आप तो मिनिमम क्वांटिटी दे देंगे, स्टीमर आ गया अपना 2,000 2,500, 2000 मैक्सिमम। टेबल चेयर आ गया। मतलब मैं कोई फैंसी वाले के लिए मैं बात नहीं कर रहा कि कैसे क्या क्या कॉस्टिंग आएगी। स्टीमर हो गया, आपका बेड हो गया जिस पे वो रखेगा, गैस वगैरह हो गई, तो उसके बाद और क्या उसको दुकान वाले से सेटिंग करना पड़ेगा? सर वो भी इनिशियली नहीं है, वो तो 150 100 150 रुपये लेके डेली के बेसिस पे खड़ा कर सकता है। मेजर जो उसका एक्सपेंस है वो स्टीमर है, ठीक है। टेबल है। कोई क्वालिटी होती है स्टीमर में? नहीं, स्टीमर में कोई क्वालिटी नहीं होती। अच्छा, मतलब एक ही वैरायटी है? एल्यूमिनियम है, केजी वो वेट के हिसाब से आपको मिलता है। ठीक है, उस टाइम पे जो भी एल्यूमिनियम का रेट चल रहा होगा वो उसको वजन करेगा, उसके हिसाब से वो आपको दे देगा। ठीक है। 2-2,500 रुपये का नॉर्मल साइज़ का स्टीमर हो गया, बहुत बड़ा भी नहीं, इनिशियली गुड होता है। फिर उसके बाद गैस स्टोव हो गया 1000-1200 रुपये का, 700-800 रुपये का टेबल हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद 500-600 रुपये के मोमो हो गए बस, और बाकी 2,000 रुपये का वो जो टोंग हो गया, मसाला डालने के लिए वो हो गया, इनिशियल लेवल का डिस्पोजेबल्स हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो अभी ये चीज़ भी सॉल्व करने का हम लोग ट्राई कर रहे हैं पीछे से, कि ये चीज़ों में भी लोगों को परेशानी ना आए। अच्छा। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग फ्रेंचाइजिंग शुरू करेंगे, बट नॉट दैट बेसिक टिपिकल फ्रेंचाइजिंग। उसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत लेस अमाउंट हमने रखा हुआ है, 1.5 लाख रुपीज़ हमने रखा हुआ है उसका, जिसमें वो अच्छी सुंदर कार्ट होगी एक, जिसको एक अच्छे लेवल पे शुरू करना है। वो सुंदर कार्ट है, कार्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, स्टीमर हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म्स, मेन्यू कार्ड्स, और इनिशियल लेवल के सारे एसेंशियल इक्विपमेंट्स जो हो गए, टोंग हो गई, मसाला डालने का हो गया, मोमो रखने का बॉक्स हो गया, बाकी सारी चीज़ें हो गई। डिस्पोजेबल्स हम लोग इनिशियली प्रोवाइड करेंगे, प्लेट्स हो गई, कटोरी हो गई, टिश्यू पेपर, नैपकिन,
उसके बाद इनिशियल लेवल का स्टॉक भी हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे कि एक इतने अमाउंट का स्टॉक हम आपको इनिशियली फ्री में देंगे, आप तब तक अपना बिजनेस सेट करो। वेरी नाइस। कि 5,000 रुपये का हम आपको स्टॉक देंगे। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको उसको थोड़ा थोड़ा करके अपनी बिलिंग में हटवाना है या एक ही बारी जब तक ले लेना। तो अच्छा। इनिशियली क्या है, उस आदमी को बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कहीं पे। ये एक हेल्प हो जाएगी हाँ, ये एक हेल्प। कि मेरे को अगर करना है, अगर मेरे पास है 1.5 लाख रुपए, तो अगर हैं कि फैमिली वाले भी बोलते हैं कि भाई तू कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले, 1.5 लाख रुपए में आप कार्ट वगैरह करवा के दे देंगे, उसके अंदर वो जो बर्नर सब वगैरह सब सब कुछ। सब कुछ, बस उसको 2 चीज़ें करनी है। एक, उसको लड़का ढूँढना है, अगर उसको वहाँ पे मैन पावर को रखना है तो। दूसरी चीज़, उसको एक अच्छी लोकेशन ढूँढनी है। लड़का क्यों ढूंढना है? जो संभाले। मोमो सेल जो करे, अच्छा। या अगर उसको खुद करना है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ। या अगर उसको आगे लड़का रखना है तो एक लड़का उसको ढूँढना है और एक लोकेशन उसको ढूँढनी है। बाकी सब हम लोग करके देंगे। और जो अभी फ्रेंचाइजिंग कर रहे हैं मोमो के ब्रांड, वो हर चीज़ का पैसा बहुत ज़्यादा चार्ज बहुत ज़्यादा करते हैं, चार्ज सब कुछ करते हैं, का। एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से एक बड़े ब्रांड से भी 15-20 लाख रुपए मेरे ख्याल से लेते हाँ, होंगे। 20-25 लाख रुपए आजकल बहुत बहुत आम हो गया है। और हम लोग तो इनिशियल लेवल की मार्केटिंग भी उनको करके देंगे। अब हमारा इंस्टाग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, पेज सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम्म। तो हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू इनिशियल 1 वीक की मार्केटिंग उनके लिए फ्री है। वेरी नाइस। मतलब मेरा ये मानना है कि जो स्टार्टिंग से मेरा ये मानना है कि अगर मैं कुछ करूँ, तो जो मेरा जो सर्कल है, जो मेरे साथ जुड़े, वो मेरे थ्रू पैसा कमाए। मतलब मैं कैसे ना कैसे उनको पैसा कमवा के दूँ, सिंपल बात है। अगर जैसे अभी आप मेरे साथ कनेक्ट में आए हो, तो अब मैं ये देखूँगा, अगर मेरे पास कोई आया आदमी, उसने बोला मुझे ऐसा जीरा-वीरा का कोई ब्रांड बनाना है, तो हाँ, मेरे पास कनेक्ट है। अब मैं चाहूँगा उससे उसका भी फ़ायदा हो, उससे आपका भी फ़ायदा हो। एग्जैक्टली। तो ये नेटवर्किंग बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो इसको आपने, जैसे जो ठेका कॉफ़ी चल रहा है, वैसा नहीं सोचा आपने कि ओए मोमो करके भी मैं कार्ट्स लगा सकता हूँ दिल्ली में? नहीं, अभी तक तो वैसा नहीं सोचा है, बट जैसे अभी मैंने बोला आपको, हम लोग फ्रेंचाइज़िंग करने की कोशिश कर रहे हैं आगे चल के। तो उसके प्रोज़ एंड कॉन्स समझने के लिए हमने एक कार्ट रन करी है अभी ट्रायल पे। अच्छा, कर दिया ऑलरेडी? एक ट्रायल पे कार्ट रन करी है कि क्या-क्या चैलेंजेज़ आते हैं, लोग क्या-क्या परेशानी आगे फ़ेस कर सकते हैं, उनको हम लोग उनको पहले से ही कैसे सॉल्व करके दे सकते हैं, और क्या-क्या चीज़ें आएँगी, वो सारी चीज़ें। बट अगर सपोज फ्रेंचाइजी आप देते हैं 1.5 लाख रुपए, अगर जी। कोई आके आपको दे, तो 1.5 लाख रुपए में वो मंथली की बात करते हैं, मंथली 10% ले जाएगा घर पे? सर आप समझो, अगर सिर्फ मेजर रोल प्ले करती है लोकेशन। लोकेशन अगर उस आदमी ने अच्छी चुन ली, तो वो 10 दिन में अपना पूरा पैसा निकाल के घर जाएगा, जो उसने लगाया है। इतना पोटेंशियल है इसमें? बहुत पोटेंशियल है सर। आप समझ नहीं रहे, 500 प्लेट बिकती है एक दुकान से मोमो की। 500 प्लेट भी, आप नॉर्मली 5,000 मोमो होता है। एक अच्छी लेवल की दुकान अगर मैं आपको बोलूँ जो चलती है। नॉर्मली कोई आदमी भी 150 प्लेट तो बेच के जाता ही जाता है। अब 150 प्लेट पे भी अगर आप 70-80 रुपए की भी एवरेज लगा लो, अगर 50 की भी लगा लें हम, 50 की भी लगा लो, तो अच्छा खासा लेके जा सकता है बंदा। मतलब एवरेज अगर मैं बोलूँ तो 12-15 हज़ार रुपया आदमी लेके डेली बेसिस पे घर जा रहा है। ये जितने छोटे लेवल के काम है ना, वो जो दिखते नहीं है हमको होते हुए, उनमें सबसे ज़्यादा पैसा है। एक मोमो बिजनेस का कोई मिथ जो आप चाहोगे तोड़ना? सर बिज़नेस का मिथ, ये हाँ, बिज़नेस ये भी है कि ऐसा भी नहीं है कि चल ही जाएगा। और ये जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम लोग स्टार्टिंग लेवल से बात कर रहे हैं हेवी कंजम्पशन पे। ऐसा नहीं है आप लगा के बैठ गए, आपकी 3-4-5 प्लेट ही बिक पा रही है उस लोकेशन पे, तो आप पैसा कमा रहे हो, उससे ज़्यादा आप लगा दोगे। तो लोकेशन, तो मैं हर बारी आपको मेंशन कर रहा हूँ, लोकेशन बहुत लोकेशन इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। हाँ, जब कंजम्पशन में, जब फिर तो कोई भी चीज़ अगर कंजम्पशन में होती है तो वो बेस्ट रिजल्ट देती ही देती है। कंजम्पशन में काम होना बहुत ज़रूरी है इसमें। कबीर भाई, कोई एक ऐसा एडवाइस आप देना चाहेंगे जो एक यूथ को, अगर वो 18 साल का है, अपने कॉलेज से निकल गया है या कॉलेज में पढ़ रहा है, तो कुछ ऐसा एडवाइस जो अपने तरीके से देना चाहें आप? तो मैं तो बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो भेड़ चाल में मत चलो। अगर आपको पढ़ाई भी करनी है, जैसे घर से लोगों को प्रेशर होता है कि आप पढ़ाई ख़त्म करो, सब कुछ करो, उसके बाद आप कुछ, लेकिन आप, मेरा ये कहना है वो साइड बाय साइड आप वो चीज़ भी करते रहो। ठीक। क्योंकि आप ऐसा समझो, जो चीज़ अगर जो मैंने 2 साल पहले करी, अगर आप ऐसा समझो कि मैं वो ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरे को कोई ऐसा गाइड कर देता, मैं वहीं से स्टार्ट कर देता, तो आज मैं कहाँ पे होता? वो वाली गाइडेंस लोगों के पास नहीं है। उनको ऐसा लगता है अभी मैं पढ़ाई ख़त्म कर लूँ, उसके बाद कुछ करूँगा। वो बाद में नहीं आता है। वो रील भी बहुत फेमस हो रही है ना, बाद में बाद में चाय ठंडी हो जाती ठंडी है। हो, सच्ची में वैसे ही होता है सर। आज के टाइम पे वैसे रेवेन्यू क्या होगा महीने का आपका? सर मंथली
तो मेरे को आइडिया नहीं है, बट अभी अगर आप देखो जनवरी से लेके मार्च तक, क्वार्टरली हाँ जनवरी से अभी मार्च तक हम लोगों ने करा है अराउंड 40 के आसपास। 40 लाख हम्म। लवली। ये अभी जो मेजर अभी बिजनेस में बूम आया है वो मार्च अप्रैल से आया है, बट ऐसा क्या किया आपने, मतलब वही इंस्टाग्राम के थ्रू ही आया? इंस्टाग्राम के थ्रू। मेजर जो बूस्ट है वो वहाँ से आया है। चलो बहुत बढ़िया लगा कबीर भाई आपसे मिलकर, थैंक यू सर। एंड थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, अपना टाइम अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, एंड वी विश, रोजगार टीम विश करेगी कि आपका ओए मोमो बहुत बड़ा ब्रांड निकल कर आए। थैंक यू सर, थैंक यू।